मैं अमित शुक्ला आपके अपने YouTube चैनल एके स्टडी नोट में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम आपको बीए तृतीय सेमेस्टर के सभी छात्र छात्राओं के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण है कि भूगोल का पेपर फर्स्ट जो थर्ड ईयर वालों के लिए होता है, उसमें आपको हमबोल्ट की भौगोलिक योगदान और भौतिक भूगोल में द्वैतवाद की व्याख्या के बारे में बताएंगे और भी भूगोल की विषय वस्तु। ये चार टॉपिक आपके इस वीडियो में दिया गया है दोस्तों। इसमें सारी चीज़ें आपके जो पेपर में आने वाले होते, तो इसमें से आपको सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपके लिए अपडेट कराया जा रहा है। और ये आपका जो चैप्टर है, यानी कि आपकी जो बुक्स है, किस बुक से संबंधित है आपका, ये आपका दे रखा है भौगोलिक विचारधाराएँ, यानी कि ज्योग्राफिकल थाट। इसके अंतर्गत आपको ये सारी टॉपिक्स बताई जाएंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों कि आज तक अभी जितने मैंने वीडियो आपको प्रोवाइड करवाया है, वो अलग अलग सेमेस्टर के अलग अलग छात्राओं के लिए क्वेश्चंस के वीडियो मैंने डाला है। उसमें हर तरीके के अलग अलग मोटिवेट भी किया गया है कि किस तरीके से बेस से आपको अपना पेपर देना है और किस तरीके से अपने आप को क्रिएट करके मजबूत कर लेना है। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है दोस्तों। इसमें आपको केवल क्या है, पढ़ना है और पढ़ के अपने से पेपर देना है, बस इतना काम होता है पेपरों में, और कोई इससे ज़्यादा अलग कुछ नहीं होता है। और वीडियो में सारे क्वेश्चंस अपडेट करा रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए लेके चलते हैं आपके क्वेश्चन की तरफ, यानी कि क्वेश्चन क्या है। और आपका जो टॉपिक है, टॉपिक आपको बता ही दिया, हमबोल्ट की भौगोलिक योगदान और भौतिक एवं मानव भूगोल में द्वैत की व्याख्या। तो ये सारे टॉपिक्स आपके आज के लिए चल रही है। और जितने भी छात्र छात्राएं अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे आने वाले सारे वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। ये आपके थर्ड ईयर के छात्र छात्राओं के लिए ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। भूगोल के जितने भी टॉपिक आपको मिल रहे हैं, आप लोग अपने आप को एक्सेप्ट करते रहिए। भूगोल इसमें आपका दे रखा है कि हमबोल्ट भौगोलिक योगदानों की उल्लेख कीजिए। उत्तर है भौगोलिक, यानी कि भूगोल को आधुनिक वैज्ञानिक आधार प्रदान करने और उसके विकास में हमबोल्ट का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने अपनी बहुमुखी प्रतिभा से विज्ञान की हर शाखा की पुष्ट किया है। इतने अधिक शाखाओं पर कार्य का संक्षिप्त चित्रण करना कठिन है। समय समय पर उसने अनेक विज्ञानों जैसे वनस्पति विज्ञान, भौतिकी, रसायन विज्ञान, शरीर रचना विज्ञान, शरीर क्रिया विज्ञान, इतिहास और भूगोल में अन्वेषण किए थे। तो ये सारे जो हमबोल्ट के जो अपना मत प्रदान किया था, तो इसमें सारे आपको इन्होंने यहाँ पे अपना अपना मत दिया है। अब है यहाँ पे, वह बहुमुखी प्रतिभा का व्यक्ति था। बहुत से विज्ञान इस बात के ऋणी हैं कि उसने उन विज्ञानों को तथ्य एवं नई सूझे प्रदान की थी। वह आधुनिक भूगोल का प्रवर्तक एवं संस्थापक माना जाता है। ये क्या माने जाते हैं? ये आधुनिक भूगोल का प्रवर्तक एवं संस्थापक भी माने जाते हैं। हमबोल्ट की प्रतिभा उसके भ्रमण एवं अन्वेषण के फलस्वरूप विकसित हुई थी। यानी कि जो हमबोल्ट की जो प्रतिभा थी, उनके भ्रमण और अन्वेषण के फलस्वरूप अपना विकास किया हुआ था। अब यहाँ पे है भौगोलिक अन्वेषण का कार्य। हमबोल्ट ने अनेक क्षेत्रों में मौलिक एवं बहुमूल्य योगदान दिए हैं। विभिन्न विषयों के प्रतीकात्मक अध्ययन में इन्होंने सदैव प्राकृतिक एवं जैव घटनाओं के क्षेत्रीय संबंधों में जोर दिया है। वनस्पति के क्रमबद्ध अध्ययन के आधार पर इन्होंने वनस्पति अध्ययन की नींव दिए। विभिन्न विषयों के प्रतीकात्मक अध्ययन में इन्होंने सदैव प्राकृतिक एवं जैव घटनाओं के क्षेत्रीय संबंधों पर जोर दिया। वनस्पति के क्रमबद्ध अध्ययन के आधार पर इन्होंने वनस्पति के अध्ययन की नींव डाली, जिन्होंने बताया कि वनस्पति जलवायु तत्वों द्वारा पूर्णतः प्रभावित होती हैं। इस प्रकार इन्होंने भूगोल की महत्वपूर्ण संकल्पना का प्रतिपादन किया। इन्होंने लिखा है, पृथ्वी संपूर्ण जीवन तत्व है, यानी कि पृथ्वी जो है वो संपूर्ण का जीवन एक तत्व है। उसके विभिन्न तत्वों
में क्षेत्रीय अंतर संबंध है, यानी कि उसके जो विभिन्न तत्व हैं उसमें सभी चीज़ अंतर संबंध हैं। हमबोल्ट ने भूदृश्य का वर्णन किया। इनकी धारणा संपूर्ण भूदृश्य पर थी। इन्होंने मानव तथा उसके कार्यों का भूदृश्य का प्रमुख अंग है। अब है हमबोल्ट की एकता तथा प्राकृतिक कारण तत्व में विश्वास करता था। उसने प्रथम बार कालमापी का प्रयोग किया था। वायुदाब मापी की सहायता से ऊंचाइयां नापी थी। अमेजन यानी आर्यनिकी क्षेत्र में 200 से अधिक खगोलीय स्थितियां निश्चित करके उस भूभाग का मानचित्र बनाया था, यानी कि जो खगोल स्थितियां थी स्थितियों से उसमें भूभाग का मानचित्र बनाया था। भौगोलिक नमूने एकत्र किए थे। लोगों की शक्ल सूरतों की आदतों पर टिप्पणियाँ लिखी थी और आर्थिक तथा सामाजिक दशाओं पर प्रलेख इकट्ठे किए थे। हमबोल्ट प्रकृति क्रियाओं के प्रेक्षण से गहरी रुचि रखता था। उसने फॉरेस्टर्स की अन्वेषण विधि की चोटी तक पहुंचा दिया था। भूगोल का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं था जिसने उसकी जिज्ञासा की जागृत ना किया हो, यानी कि जो भूगोल का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं पर जिसमें उन्होंने अपना पैर न जमाया हो। अध्ययन विधियाँ। हमबोल्ट ने अध्ययन की 5 विधियों का महत्वपूर्ण माना था। नंबर 1 क्या है आपका? नंबर 1 है अनुभाविक विधि। नंबर 2 आपका क्या होगा? नंबर 2 आपका क्रमबद्ध विधि हो गया, ये आपका हो गया क्रमबद्ध विधि। और आपका तीसरा हो गया तुलनात्मक विधि, ये आपका तुलनात्मक। और नंबर चौथा है पूरी शुद्धता का प्रत्येक प्रक्रिया में सूक्ष्मतम का पालन करना। पांचवा आपका मानचित्रण विधि। ये सारी चीज़ें विधि से इन्होंने अपना पैर जमा लिया पूरे भूगोल के आपके, यानी कि बात करते हैं कि जो अध्ययन विधियाँ थी, ये 5 अध्ययन विधियाँ से इन्होंने अपने पूरे भौगोलिक क्षेत्रों में अपना पैर जमाया। अब आपका भौगोलिक संकल्पनाएँ क्या थी इनकी? हमबोल्ट ने भूगोल की 7 पक्षीय संकल्पना का प्रतिपादन किया था, जिसके आधार पर भूगोल का विकास हो रहा है। नंबर 1 पृथ्वी तल का अध्ययन, यानी कि मानवीय निवास के रूप में, यानी कि पहला आपका हो गया पृथ्वी तल का अध्ययन मानवीय निवास के रूप में। हमबोल्ट के अनुसार पृथ्वी तल का अध्ययन मानव निवास के रूप में किया जाता है। यद्यपि उन्होंने मानव एवं प्रकृति पारस्परिक संबंधों में प्रकृति का योगदान माना, किंतु मानव के अध्ययन को भी बताया है, क्योंकि पृथ्वी तल का अध्ययन मानव संदर्भ में ही अपेक्षित है, यानी कि उसमें ही निहित है। दूसरा आपका हो गया संसार के स्थानिक वितरणों का विज्ञान, यानी कि संसार के स्थानिक वितरणों का विज्ञान। हमबोल्ट के मतानुसार भूगोल संसार के क्षेत्रीय वितरणों या स्थानिक वितरणों का विज्ञान है। भूगोल की यह संकल्पना ही इसे अन्य विज्ञानों से अलग एक स्वतंत्र विषय के रूप में प्रतिष्ठित करती है। स्थानिक वितरणों के अंतर्गत केवल प्राकृतिक या भौतिक तथ्यों का ही अध्ययन नहीं, वरन संसार का अध्ययन होता है। इस संदर्भ में संसार से तात्पर्य है यह पृथ्वी तल जिस पर मानव का विकास है और मानवीय क्रियाएं होती रहती हैं। जर्मन भाषा में विश्व का अर्थ कॉस्मॉस होता है और हमबोल्ट ने जो ग्रंथ लिखा उसका नाम कॉस्मॉस, यानी कि हमबोल्ट का जो महत्वपूर्ण ग्रंथ था वो क्या था दोस्तों? वो आपका कॉस्मॉस था। नंबर 3 आपका है सामान्य भूगोल ही भौतिक भूगोल है, नहीं सामान्य भूगोल ही भौतिक भूगोल उन्होंने माना है। हमबोल्ट भौतिक भूगोल के लिए सामान्य भूगोल का प्रयोग करता था और इसके अंतर्गत मानव के अध्ययन को भी सम्मिलित करता था। हमबोल्ट एक विश्व रचना विज्ञान था। उसने कॉस्मोग्राफी के 2 भाग किए थे। प्रथम भाग में खगोल की तथा द्वितीय भाग में संबंध स्थिर अध्ययन था। भौतिक भूगोल को सामान्य बताते हुए उन्होंने लिखा था कि भौतिक भूगोल का उद्देश्य जीवनधारी और निर्जीव प्रकृति के बीच संबंध श्रृंखला का अध्ययन करना होता है। नंबर 4 आपका हो गया भूगोल संबंधों का अध्ययन है। हमबोल्ट के मतानुसार भूगोल का उद्देश्य भौतिक एवं मानवीय संबंधों तथा जैव एवं अजैव संबंधों का अध्ययन करना था। अब
संबंधों के विषय में हेम्बोल्ट ने अपने ग्रंथ कॉस्मॉस में लिखा था। उन्होंने क्या लिखा था, बहुत ही सुंदर चीज़ें लिखी थी उसमें लिखा था उन्होंने, पृथ्वी एक जीवंत इकाई है तथा इसमें विभिन्न तत्वों पर में परस्पर अंतर संबंध है। यानी कि इन्होंने यहाँ पे लिखा था कि पृथ्वी एक जीवंत इकाई है तथा इसमें विभिन्न तत्वों में परस्पर अंतर संबंध है, कि जितने तत्व हैं इसी के अंत में उसके मतलब इसके अंदर ही संबंध रखते हैं। मानवीय संबंधों में के विषय में हेम्बोल्ट ने लिखा था कि पेड़ पौधों और जंतुओं की अपेक्षा मानव अधिक क्षमतावान होने के कारण मिट्टी पर, मौसमों की प्रक्रियाओं पर और अपने चारों ओर व्याप्त वायुमंडल पर कम मात्रा में निर्भर करता है। मानव अपने मस्तिष्क की क्रियाशीलता द्वारा तथा बौद्धिक प्रशिक्षण में बहुत आगे बढ़ जाने के कारण मानव ज़्यादा क्रियाशीलता द्वारा बौद्धिक प्रशिक्षण में बहुत आगे बढ़ जाने के कारण मानव ज़्यादा तैयारी और तेज़ी से प्राकृतिक शक्तियों के नियंत्रण से बाहर निकल जाता है, किंतु फिर भी मानव पार्थिव जीवन के साथ अत्यंत अनिवार्य रूप से संबंधित है। पांचवा उनका क्या था कि सांसारिक दृश्य घटनाओं की सक्षमता, यानी कि सांसारिक दृश्य घटनाओं की सक्षमता। हेम्बोल्ट ने लिखा था कि दृश्य घटनाएं अर्थात दिखाई देते हुए परिवर्तनों के मध्य में अपरिवर्तनशीलता अर्थात स्थिरता की पहचान लेना भूगोलवेत्ता का कर्तव्य है। यानी कि जो भूगोलवेत्ताएं थे उनका कर्तव्य क्या था कि जो परिवर्तन के मध्य में अपरिवर्तनशीलता का स्थिरता और मतलब जो स्थिरता हो उसको पहचान कर ले, उसी को भूगोलवेत्ता का कर्तव्य माना जाता था। नेक्स्ट आपका है छठवा आपका है कि दृश्य घटनाओं की विषमांगता। यानी हेम्बोल्ट ने अन्य क्रमबद्ध विज्ञानों में से भूगोल का अंतर स्पष्ट करते हुए बताया था कि अन्य क्रमबद्ध विज्ञानों में अध्ययन की जाने वाली दृश्य घटनाओं में परस्पर समांगता या समरूपता होती है, परंतु भूगोल में अध्ययन की जाने वाली दृश्य घटनाओं में विषमांगता होती है। अब सातवां आपका आ गया प्रकृति की एकता। यानी हेम्बोल्ट का मत था कि समस्त प्रकृति में एकता होती है और उस एकता का अध्ययन भूगोल में किया जाता है। उन्होंने अपने ग्रंथ कॉस्मॉस में लिखा था कि प्रकृति एक महत्वपूर्ण इकाई है जो जीवन प्राण द्वारा चेतन सजीव है। यानी कि प्रकृति एक महत्वपूर्ण इकाई है जो जीवन और प्राण द्वारा चेतन सजीव है। दक्षिण अमेरिका की खोज पूर्ण यात्रा का प्रसंग देते हुए हेम्बोल्ट ने बालजोगेन को एक पत्र में लिखा था, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक केवल एक आत्मा ही समस्त प्रकृति को जो सजीव किए हुए हैं, केवल एक ही जीवन यानी पत्थरों, पेड़ पौधे, जंतुओं तथा स्वयं मनुष्यों में ओतप्रोत हैं। और अब आपका आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, भूगोल की विषय वस्तु तथा अध्ययन क्षेत्र का संक्षेप में बताइए। यानी भूगोल के विषय वस्तु के बारे में बताएंगे आपको। उत्तर आपका अपने सृजन काल से ही भूगोल विषय व बहुआयामों वाला होता है। यानी कि अपने सृजन काल से ही भूगोल विषय बहुआयामों वाला होता है। भूगोल के दो अध्ययन यानी कि पक्ष पृथ्वी तथा मानव है। प्रकृति की समस्त घटनाएं पृथ्वी पर घटित होती हैं तथा मानव एवं अन्य जीव इससे प्रभावित होते हैं। भूगोल के अध्ययन क्षेत्र की विशालता और समग्रता को एकीकृत करते हुए इस विषय के कार्य क्षेत्र का वर्णन निम्नांकित शीर्षकों के अंतर्गत किया जा सकता है। नंबर 1 आपका है भूगोल में पृथ्वी तल का अध्ययन होता है। नंबर 2 आपका हो गया मनुष्य एवं उसका पर्यावरण। नंबर 3 हो गया क्षेत्रीय विभिन्नता और चौथा आपका हो गया स्थानिक संगठन। और आपका आ गया भूगोल का अध्ययन क्षेत्र। नंबर 1 उनका हो गया भूगोल का दार्शनिक क्षेत्र। इसमें है आपका नंबर 1 भूगोल के विकास का ऐतिहासिक रूप, यानी भूगोल के विकास का ऐतिहासिक रूप। और नंबर 2 इसमें आपका आ गया भौगोलिक विधि तंत्र, अध्ययन, उपागम एवं प्रविधि। नंबर दूसरे में आपका है पहला आपका आता है भौतिक भूगोल और नंबर 2 आपका आता है मानव भूगोल। यानी कि इसके अंतर्गत यानी कि विषय वस्तु के अंतर्गत आपका जो आता है, यानी कि भौतिक विज्ञानों में जो आपका यहाँ पे दे रखा है कि विषय वस्तु को हम लोग अध्ययन करते हैं, इसमें सारी चीज़ें आपको डिवाइड किया गया है। नंबर तीसरा आपका आता है यानी भूगोल का प्रादेशिक क्षेत्र में, यानी कि जो भूगोल के प्रादेशिक क्षेत्र है उसमें डिवाइड उन्होंने क्या है कि प्राकृतिक सीमाओं के अनुरूप विभाजन।
और चौथा आपका है भूगोल के व्यवहारिक क्षेत्र, यानी कि नंबर 1 आपका आता है इसमें प्राकृतिक संसाधनों का विश्लेषण, और नंबर 2 आपका आता है मानवीय कल्याण हेतु विकास एवं नियोजन। और पाँचवें में आपका होता है भूगोल का अंतर, यानी कि जो भूगोल को डिफरेंट करता है उसके बारे में हम यानी कि अनुशासनिक क्षेत्र। नंबर 5वां आपका आता है इसमें भूगोल के अंतर में तथ्यों के समकालन, तथ्यों के समाकलन पर विचार तथा भौतिक एवं सामाजिक विज्ञानों से पारस्परिक संबंध। तो ये सारी चीज़ें थी आपके इस चैप्टर में। दोस्तों वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि सारी वीडियो आपको तक पहुंच सके और आप लोग को कभी कोई दिक्कत ना आए पेपर देने में, क्योंकि सारे आपको मोटिवेट इसमें किया गया है कि आपसे कितने क्वेश्चन आप लोग अपने आप को पढ़ सकते हैं। तो ये डेली बेस आपको वीडियो दी जा रही है, तो आप लोग कभी भी ऐसे मत चूकिए कि आप लोग कि किस तरीके से हमें पेपर देना है। तो कभी भी आप ऐसे मत करके भूलना मत कि क्योंकि आपको इससे अच्छा वीडियो नहीं मिल रहा है, और जितने भी कोशिश में है कि हमें और अच्छे से अच्छे टॉपिक आपको दिया जाए। तो इसी के साथ दोस्तों मैं अगली वीडियो के साथ ज़रूर आपके साथ उपस्थित होऊंगा। जय हिंद दोस्तों। और इसका PDF आप लोग की ज़रूरत होगी तो हमारे YouTube के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है टेलीग्राम चैनल का, और वहाँ से आप लोग टेलीग्राम से हमारे जुड़कर PDF प्राप्त कर सकते हैं।